हे आर्नोल्ड, क्या तुम लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? ये स्मेल कैसी है? तुम्हें बदबू नहीं आ रही? ओह, ये बहुत बुरा है। किसी बदबूदार जानवर से टकराने के चांसेस किसी लॉटरी में ग्रैंड प्राइज जीतने से 10 गुना ज्यादा हैं। आर्नी, मेरे पुराने दोस्त, मेरे यार, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि डॉक्टर ने तुम्हें कुत्ते की नाक लगाकर तुम्हारी सूंघने की शक्ति को बचा लिया है। जाहिर है कि तुम्हें पहले इसकी आदत डालनी होगी, पर हे, अब तुम्हें स्नैपचैट में फिल्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसानों से 100 बल्कि 1000 गुना बेहतर होती है, और कुत्ते लगभग 1 किलोमीटर दूर से भी स्मेल को सूंघ लेते हैं। कुत्ते की नाक से आप किसी इंसान की फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट को भी जान सकते हैं। हालांकि बेहतर होगा कि आप किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट के पास ना चले जाएं। विनेगर, अमोनियम और क्लोरीन की स्मेल कुत्तों के लिए अच्छी नहीं होती है। वुप्सी, डेजी, आर्नोल्ड, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। काफी कूल है। हाँ, कुत्ते मैक्रोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो स्मेल की दुनिया में ही रहते हैं। उनके लिए सूंघना इस तरह से है जैसे हमारे लिए देखना है। तो एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल होना भी इतना बुरा नहीं है ना आर्नी? 1 मिलीलीटर पानी में 3.35 टाइम्स 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल इन सभी मॉलिक्यूल्स में से किसी एक चूजन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकती है। तो ऐसी नाक के साथ तुम सबसे डिलीशियस पिज्जा को ढूंढ सकते हो, और या साइकिक होने का नाटक करके लोगों को पैसों के बदले में ढूंढ भी सकते हो, या फिर किसी किंग के बॉडीगार्ड होने की जॉब भी कर सकते हो। पर रुको, तुम फिर से लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? रुको, सुनो, तुमने कुछ सुना? चींटियों को जलाना? क्या तुम आर्नोल्ड हो? क्या ये तुम्हें एक भगवान की तरह महसूस करवाता है? तुमने दुश्मनों को कमजोर समझ लिया। वाह, क्या विडंबना है। शिकारी ही शिकार बन गया। आर्नोल्ड, कांग्रेचुलेशन, तुम अब बहुत बड़ी जंग में हो। सारी इंसानों की जंगों को मिलाकर भी उससे कहीं गुना बड़े स्केल की जंग पर 10 क्वाड्रिलियन चींटियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। क्या तुमने पहले कभी भी इतने नंबर्स देखे हैं? और तुमने कौन से नंबर्स देखे हैं? ओह, यहाँ देखो, चींटियां जंग के लिए तैयारी कर रही हैं। अगर चींटियां इंसान के साइज की हो जाएं, तो इंसानियत को एक मौका भी नहीं मिलेगा। आखिरकार एक आम चींटी भी एक 16 स्टोरी बिल्डिंग को उठाने के और उसे अपनी पीठ पर लेकर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागने के काबिल होगी। और ये आ गए मेहमान। भागो शायद से आर्नोल्ड। ओह आर्नोल्ड, स्पेस में कोऑर्डिनेशन बनाना तुम इसमें कभी भी माहिर नहीं रहे हो। वैसे देखो, तुमने उन्हें एक सर्कल में घुमा दिया और लीडर को उनके अपने फेरोमोन ट्रेल में पॉइंट किया। अगर ये चींटियों के साथ हुआ होता तो एक मौत के जाल में फंस जाती। लगातार अपनी स्मेल को फॉलो करते हुए तुमने एक चींटियों का चक्कर बनाया है। लीडर अब इस ट्रूप को तब तक लीड करेगा जब तक वो सब थक कर मर नहीं जाती। तुम इन सब के लिए एक हीरो हो आर्नोल्ड। ये तुम्हें चींटियों की रानी से मिलवाना चाहते हैं, पर ये क्या है? ओह, तुम्हें पावर के लिए लड़ना होगा। कभी कभी शायद दूसरी रानी एंट हिल पर आ जाए, जिसकी वजह से दोनों रानियों के बीच एक जंग हो जाए। ये चुनने के लिए कि कौन एंट हिल पर राज करेगा। जंग के बाद चींटियां ये बताएंगी कि उन्हें कौन सी रानी ज्यादा पसंद है। ट्रू डेमोक्रेसी। और फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को खत्म कर देगी। मैं डेमोक्रेसी के बारे में अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ध्यान से। आर्नोल्ड, तुम सच में लकी हो। अचानक से शासन बदलने पर भी तुम सरवाइव कर पाए। पर यह क्या है? तुम लाशों की बदबू से भरे पड़े हो, और अब चींटियां तुम्हें भी मरा हुआ समझ रही हैं, इसलिए ये तुम्हें जिंदा ही दफनाने वाली हैं। आर्नोल्ड एक किसी काम ना आने वाला शमक था। उसकी आत्मा को शांति मिले। इस पिकनिक को इससे बेकार और कोई नहीं बना सकता, बजाय जाइंट एंट्स के। ये कहां से आई? शायद एरिया 51 के एक्सपेरिमेंट से, एक पागल साइंटिस्ट की वजह से आई हैं। या शकील ओनील ने एंट को काटा और ये बड़ी हो गई हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब चारों ओर मिलियन एंट्स हों, और वो भी एक डॉग की जितनी बड़ी। फैक्ट्स: हर साल एंट्स लेपर्ड से ज्यादा लोगों को मारती हैं। सियाफू एंट्स की 20 मिलियन की आर्मी का एक ग्रुप एक दिन में एक पूरे हॉर्स को खा सकता है।
और वो हमेशा एक साथ काटती हैं और उनके जॉज बहुत मजबूत होते हैं जिन्हें हम घाव पर टाके लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से आरती, ये एंट्स 1500 पाउंड उठा सकती हैं और इनकी स्पीड 35 माइल्स पर आवर की हो सकती है। तुम छुप नहीं सकते आरती, अर्थ पर 20 क्वाड्रिलियन एंट्स हैं, यानी पर पर्सन 2.5 मिलियन एंट्स। असल में पूरे अमेरिका में एंट्स पहले से ही 501 स्क्वायर मील लैंड पर फैली हैं। ये पूरी टेरिटोरी का 15% है। हर साल एंट्स $6 बिलियन से ज्यादा पैसों का नुकसान करती हैं। ये वायर्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को भी खराब कर देती हैं। जायंट एंट्स को बस कुछ ही महीने लगेंगे पूरी दुनिया पर कब्जा करने में, और जहां पहले ओहायो था वहां अब जायंट एंट हिल है। अब एंट्स को खत्म करने का इंसानों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एंट से भी बड़ा एक प्रेडेटर बनाना होगा। इमेजिन करें एक खतरनाक डंक वाला 5 आंखों वाला क्रीचर। ये मॉन्स्टर एक वास्प है। इसकी 5 आंखें हैं। ये 280 डिग्री के रेडियस तक देख सकता है और उसका डिजाइन इतना फ्लेक्सिबल है कि वो अपने किसी भी एंगल से डंक मार सकता है। ये उम्मीद से खराब है। वास्प एंट से नहीं लड़ती, वो बस खाने के लिए कम्पीट करती हैं। वो अपने नेस्ट, खाने और बियर में बिजी रहती हैं। सच में बर्थडे पार्टी में कभी किसी वेस्प को इनवाइट मत करना। साइंटिस्ट ने सिर्फ एंट ईटर्स को बड़ा क्यों नहीं किया? आरती, उठो। शेक ने किसी को नहीं काटा, तुम बस एंट हिल पर सो गए थे। लेकिन कहा था ना, आम एंट्स भी खतरनाक हो सकती हैं। तुम्हारे सामने टॉक्सोरिनकाइटस है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्किटो। उसके पंख 12 सेंटीमीटर के हैं। डरो मत बुद्धू, उसे तुम्हारा खून नहीं चाहिए। ये फ्लावर के नेक्टर खाते हैं। ध्यान से, यहाँ चींटियां हैं। और ये क्या है? आपको पता है कि मॉस्किटो की थूक में एंजाइम्स होते हैं जो किसी को भी बेहोश कर देते हैं और फिर उसका खून पी लेते हैं। लेकिन फीमेल्स को खून अपने लिए नहीं चाहिए होता, वो उसे अपने बच्चों को खिलाती हैं। और हाँ, सिर्फ फीमेल ही खून पीती हैं और मेल फ्लावर पॉलन खाते हैं। सांस ना लेना ही ठीक रहेगा। भूखी फीमेल को 20 मीटर दूर से ही CO2 की स्मेल आ जाती है और मेंथॉल गम काम नहीं आएगी। वो तुम्हें तुम्हारी बॉडी की हीट से भी ढूंढ लेंगे, लेकिन 1000 मॉस्किटो मिलकर भी तुम्हारा सारा खून नहीं पी सकती। इसके लिए मिलियन या 100,000 भूखे इंसेक्ट की जरूरत है। ओह नहीं आर्नोल्ड, तुमने बुलेट आंट कॉलोनी को परेशान किया। जब वो काटती हैं, स्किन जल जाती है। बिल्कुल ऐसा दर्द होता है जैसे असली की आग हो। खून में नैरोटॉक्सिन, पनेराटॉक्सिन आ जाता है जो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, लिम्स को पैरालाइज करता है और मसल्स में दर्द भी होता है जो 36 घंटों तक रहता है। 1000 आंट्स के काटने के बाद आपके अंदर इतना सारा नैरोटॉक्सिन आ जाएगा कि आपको कमजोरी महसूस होगी और सांस लेने में परेशानी होगी, लेकिन आप जिंदा रह पाओगे। साउथ अमेरिका के ट्राइब्स में इस तरीके से एक लड़का एक आदमी बन गया था। अब तुम असली मर्द हो आर्नोल्ड। तुम्हें वीडियो पर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब मिलना चाहिए। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मॉस्किटो बीमार जानवरों की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, ज़ीको। इनकी वजह से हर साल मिलियन डेथ्स होती हैं। तो एक मॉस्किटो भी आपको मार सकता है। उन्हें सबसे खतरनाक इंसेक्ट का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला। ओह, तुम्हारी जबरदस्त बैटल चल रही है। उप्स, एक छोटी सी फ्लाई के बीच में आने के बारे में नहीं सोचा था, है ना? हे आर्नोल्ड, मैं तुम्हें इनसे उलझने के लिए नहीं कहूंगा। किसे पता ये क्या कर दें। थोड़ा अजीब है कि फ्लाइज इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है और इनकी सबसे खतरनाक स्पीशीज साउथ और सेंट्रल अमेरिका, साथ ही साथ अफ्रीका में मिलती है। जैसे कि बोट फ्लाई, फ्लाई जो जानवरों के अंदर अंडे देती है, या फिर हॉर्स स्टमक बोट फ्लाई, फ्लाई जो घोड़ों के अंदर अंडे देती है। जानवरों के अंदर जाकर लार्वा उनके पेट या इंटेस्टाइन में नेस्ट बनाने लगते हैं। यक। और फिर आती है शीप नोज बोट फ्लाई, फ्लाई जो शीप में लार्वा देती है। ये अंदर डेवलप होती है और बीच में आने वाले सारे इंटरनल ऑर्गन्स को खा जाती है।
लेकिन लार्वा मैन बोट फ्लाई से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं है। एक ऐसा लार्वा जो इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। ये फ्लाई सिर्फ ह्यूमन मीट ही खाती है और ज्यादातर इंसान के मांस को ही पसंद करती है, और खास करके उसके दिमाग को। याइक्स! ये लार्वी ज्यादातर अपने खाने को लेकर खुले हुए जख्मों से अंदर घुसते हैं, लेकिन ये बहुत ही शांति से मुंह, आंख और कानों से भी अंदर चले जाते हैं। और अब जरा सोचें कि एक इंसान के शरीर में 10,000 लार्वी हों। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि उन्हें सिर्फ 2 से 3 दिन लगेंगे उसे अंदर से पूरा खा जाने में। बिना किसी दवाई के ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, अफेक्टेड एरिया को फ्रेश बेकन से कवर कर लें। नहीं, सच में, फिर लार्वा उसकी खुशबू से ही बाहर आ जाएंगे। दूसरा तरीका है कि अंदर जाने वाले रास्तों पर वैसलीन लगा लें। ऑक्सीजन की कमी से लार्वी वहीं फंस जाएंगे और उनका दम घुटने लगेगा। ये काम कर गया। आर्नी, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम अब स्विस चीज की तरह लग रहे हो। फिर भी मैं कहता हूं कि तुम अब फ्लाई से बचकर ही रहना, ठीक है दोस्त? गर्मियों में पार्क में वॉक करने से बेहतर और क्या हो सकता है? हम अपनी किस्मत को नहीं चुनते, बल्कि वो हमें चुनती है। आर्नोल्ड, बचकर! वाह, लगता है यहाँ किसी ने रेडियो एक्टिव वेस्ट फैलाया है। हे आर्नोल्ड, अब तुम सुपर हीरो बन सकते हो। आपको पता है मार्वल के वोल्वरिन को असलियत में बेजरमैन कहने वाले थे, तो ऐसे में तुम 20 टांग पैकरमैन हो। बढ़िया है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सुपर हीरो के पास 3 सुपर पावर्स हैं। पर आर्नी, तुम अकेले नहीं हो जिसके पास सुपर पावर्स हैं। जैसे कि जापान के तलवारबाज इसाओ माची 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही बुलेट को भी काट सकता है। सर्बिया के स्लाविश पैकेज 20,000 वोल्ट के बिजली के झटके झेल सकते हैं, और वो ये झटके लेते लेते खाना भी बना सकते हैं। नीदरलैंड्स के विम हॉफ घंटों तक 0 टेम्परेचर से ज्यादा तक की ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने अंडरपैंट्स में माउंट एवरेस्ट तक भी चढ़ चुके हैं। तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? वाह, मुबारक हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने स्कल से कील ठोक पा रहे हो, डैम्स बना रहे हो और अपने शरीर पर सुपर फ्लाइज को भी पैदा होने दे रहे हो। पर सच में, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुपर पावर अटपटी सी है, तो डीसी कॉमिक्स के डॉग वेल्डर से मिलो, जिसके पास डॉग्स को अपने दुश्मनों पर वेल्ड करने की सुपर पावर्स थी। और एक्समैन के ज़ाइडगीस्ट ने पूरी रात ड्रिंक करने के बाद ये पता लगाया कि एसिड की उल्टी करता है। तुम्हें पता है बैटमैन की नेटवर्थ $98 बिलियन है। लगता है कि सुपर हीरो बनना बहुत ही कमाल का बिजनेस है। और सुपरमैन कॉमिक बुक की सबसे पहली कॉपी ऑक्शन में $3.5 मिलियन में बिकी थी। और अगर गूगल पर आई रिक्वेस्ट से पता लगाएं, तो पता चलता है कि स्पाइडरमैन यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से ज्यादा पॉपुलर है। आर्नोल्ड, मुझे पता है ये बहुत कूल है। एशिया और यूरोप का खाना चखने के बाद वो कुछ और बढ़िया चखने के लिए अपने घर वापस आ गया। यहाँ बैठ जाओ और चुन लो कि तुम पहले क्या खाओगे। चलो भी आर्नोल्ड, इनी मीनी माइनी मो। एक बेबी कोबरा की एक बाइट 3 टन के एलिफेंट को मार सकती है। इसके पेट में लगभग बिल्कुल हवा नहीं है, लेकिन जब ये डुबकी लगाते हैं तो सांप 10 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस से 1.5 से 2 घंटों में पचा लेगा। जैसे कि ये चिकन था, जो कुछ भी रहता है उसे एनस से गुजरना होगा। ओह देखो, ये जहर है। अगर ये तुम्हारे खून के संपर्क में नहीं आता तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। व्हाट द हेल। हालांकि जैसे ही ये अल्सर या एक कट में जाता है तो जहर का असर इंस्टेंट हो जाता है। पैरालिसिस, कन्वर्जन्स और 15 मिनट बाद तुम मर जाओगे, अगर तुम एंटीडोट का इस्तेमाल ना करो तो। ठीक है, फ्रॉग को किसने आने दिया? 1 ग्राम फाइलोबेट्स जहर एक शहर के सभी लोगों को मार सकता है। क्या एक छोटे जानवर को इस फ्रॉग की ट्रेल पर पैर रखना चाहिए? टॉक्सिन उसे तुरंत मार देगी। अगर तुम अपनी त्वचा पर जहर की एक छोटी सी बूंद भी डालते हो, बूम, तुम मर गए। फ्रॉग पेट में जाने के 30 सेकंड बाद मरेगा और 10 मिनट की दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और जहर के लिए कोई एंटीडोट नहीं बनी, इसलिए तुम ढूंढना बंद कर सकते हो।
और अगर स्कॉर्पियन का जहर फाइलोबेट जहर में मिल जाए तो इसकी ताकत 12 गुना बढ़ जाएगी। कोई आखिरी इच्छा है? क्या तुम चाहते हो कि व्यूअर्स इसे सब्सक्राइब और लाइक दें? मैं समझ गया, फर्क नहीं पड़ता। देखने के लिए शुक्रिया। बाय।